नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, देश की सर्वाधिक चर्चित सीटों में से एक मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट भी है। राजगढ़ से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में है। 7 मई को इस सीट पर वोटिंग होना है। दिग्विजय सिंह को घेर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के निशाने पर दिग्विजय सिंह है। दिग्विजय सिंह 1991 में आखिरी बार राजगढ़ लोकसभा सीट को जीते थे। 91 के बाद अब 2024 में राजगढ़ चुनाव मैदान के रण में है। राजगढ़ दिग्विजय सिंह और उनके परिवार की पारंपरिक सीटों में शुमार होती है, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। चक्रव्यूह में फंसे दिग्विजय सिंह क्या इस सीट को भेद पाएंगे, यह बड़ा सवाल राजनीति में रुचि रखने वाले देश भर के जो चाहे वोटर हो, आम जन हो, उनके लिए उत्कंठा का विषय बना हुआ है। 7 मई को यहां वोट पड़ने हैं और बस अब जब ये वीडियो आपके हाथों में होगा या आप इसे सुन रहे होंगे, तब शाम को प्रचार थम चुका होगा। कुछ 48 घंटे बाद 7 मई को सुबह वोट का सिलसिला शुरू होगा और ऊंट राजगढ़ में किस करवट बैठेगा, इसका खुलासा भी देश भर में जो चुनाव नतीजे आना है उसी के साथ होगा। यह सीट दिलचस्प इसलिए है कि यहां जो मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं रोडमल नागर, वे काफी मुश्किलों में दिखे हैं। जब से दिग्विजय सिंह सीट पर पहुंचे हैं, उनके नाम की घोषणा हुई है, तब से ही न केवल रोडमल नागर बल्कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके रणनीतिकार मोदी शाह, साथ में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी सीट को लेकर चिंतित है। ये पूरे का पूरा जो क्षेत्र है, राजस्थान की सीमा से ये क्षेत्र लगता है और ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भारतीय जनता पार्टी का जो है प्रयोगशाला के तौर पर भी ख्यात है। दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता है जो पूरे वक्त, चाहे वो बीजेपी हो, मोदी शाह हो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हो, सभी की नाक में दम करके रखे रहते हैं। उनके तीखे बयान, उनके जो जितने भी बाण होते हैं, वे कहीं ना कहीं बहुत चुभते हैं और यही सब वजह है कि पूरी की पूरी ताकत इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और उसके जो प्रमुख नेतागण हैं उन्होंने, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी बाला बाला धीरे धीरे यहां झोंकी हुई है। तो इसी वजह से इस सीट पर दिग्विजय सिंह की राह किसी भी सूरत में आसान नहीं है। दिग्विजय सिंह 1991 में, जैसा मैंने बताया, आखिरी बार इस सीट को लड़े थे और वो 1993 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए थे। 1993 से लेकर 2003 तक वे राज्य के मुख्यमंत्री रहे और जब 2003 का मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने ये प्रण लिया था कि यदि वे तीसरी बार कांग्रेस को सत्ता में नहीं ला पाए तो 10 सालों के लिए राजनीतिक संन्यास लेंगे, कोई पद वे हासिल नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे और वो जो राजनीति है, खुली राजनीति होती है, उसमें हिस्सेदारी नहीं करेंगे। और दिग्विजय सिंह ने जो ये प्रण लिया था उसे निभाया। वे 2003 के बाद से 10 सालों तक पदों की राजनीति और सीधी राजनीति, चुनावी राजनीति से दूर बने रहे। अवसर आए, कई बार उन्हें पार्टी आलाकमान से निर्देश मिले, लेकिन वे अपने जो उन्होंने प्रण लिया था उस पर अडिग रहे। लेकिन राजनीतिक तौर पर पूरे 10 साल वो जीवित रहे और उन्होंने जमकर, चाहे वो जो विरोधी हैं उन पे निशाने साधे और जमकर बाण चलाए। और जब अवसर आया उन्हें, जब वो वक्त निकल गया 10 साल का, तो वे राज्यसभा भी पहुंचे। राज्यसभा पहुंचने के बाद वे सदन के भीतर जमकर बाण चलाते रहे। 2014 में जब मोदी की अगुवाई में सरकार बनी केंद्र में, तो उसमें जितना नाक में दम कर सकते थे दिग्विजय सिंह उन्होंने किया, चाहे वो सरकार हो या संगठन हो। और साथ साथ जैसा मैंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जो इसके अनुषांगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, दिग्विजय सिंह की मार से कोई बचा नहीं और जमकर वे जो हमले हैं वो बोलते रहे और इसी कारण वे इन सब के निशाने पर होते हैं। अभी जब 2019 में ऐसा वक्त आया था कि भोपाल लोकसभा सीट से पार्टी ने दिग्विजय सिंह पे दांव खेला था और उनके मुकाबले में
बीजेपी ने एक ऐसी प्रत्याशी दी थी जो नाम बड़ा एक विस्मित करने वाला, भोपाल लोकसभा क्षेत्र के चाहे वोटर हो, मध्य प्रदेश के वोटर हो और देश में भी चौंका दिया था बीजेपी ने। जो अमित शाह और मोदी की बीजेपी है, जैसा वो चौंकाने वाले फैसले देते, भोपाल में उन्होंने फैसला दिया था। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी की प्रत्याशी बनाई गई थी और उन्होंने शानदार तरीके से यहां जीत दर्ज की थी। 3.5 लाख से ज्यादा मतों से दिग्विजय सिंह को परास्त किया था और देश में एक चर्चा का केंद्र में आई थी कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल में दिग्विजय सिंह को परास्त किया था। खैर वो तो सब पुरानी बातें थी। हम 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें जो रोडमल नागर हैं राजगढ़ में, उन्होंने पूरे चुनाव में वोट किसके नाम पर मांगा है? नरेंद्र मोदी के नाम पर। अकेले रोडमल नागर मध्य प्रदेश में उम्मीदवार नहीं है, देश में जो भारतीय जनता पार्टी या जो उसका अलायंस है, पार्टनर्स हैं, उसमें लगभग सभी उम्मीदवार हर जगह वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मांगा जा रहा है। राजगढ़ सीट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सभा करने या सीधे दिग्विजय सिंह को चुनौती देने के लिए नहीं पहुंचे थे, लेकिन अमित शाह वहां पहुंचे। और अमित शाह जो अंदाज है, देखिए अभी जो भारतीय जनता पार्टी है उसने पूरे चुनाव को केंद्रित कर दिया है हिंदू मुस्लिम, और चाहे वो पुलवामा हो और भी जो इस तरीके के मुद्दे हैं, 370, फिर साथ साथ कहीं उसमें चल रहा है मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, चल रहा है भैंस छीन ली जाएगी। मुद्दे आधारित बात तो हुई नहीं। और दिग्विजय सिंह तो केवल और केवल फोकस्ड रहे हैं कि क्या काम रोडमल नागर ने किया। रोडमल नागर का बहुत ज्यादा विरोध है, शायद यही वजह है कि वो उन्होंने पूरी जो प्रचार रहा है उनका अपने काम की बजाय फोकस रहा है नरेंद्र मोदी की हाथ मजबूत करने, केंद्र में मोदी सरकार की वापसी के लिए रहा है। इधर दिग्विजय सिंह ने उनकी, रोडमल नागर की जो कथित नाकामियां, उनकी जो असफलताएं गिनाई, केंद्र की सरकार की असफलताएं गिनाई, वही वो बात करते रहे कि कहां है मोदी जी द्वारा हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, कहां है महंगाई कम करने का वादा, कहां है भ्रष्टाचार मुक्त भारत देने का वादा। वो तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, लेकिन कांग्रेस युक्त भारत, कांग्रेस मुक्त बीजेपी ने बना डाली है, मोदी शाह की टीम ने बना डाली है। तो कुल मिलाकर जो सब कुछ चला है, उस सब के बीच अब कुछ ही घंटों का समय शेष है, वहां मतदान हो जाना है। और जो मैं बता रहा था कि अमित शाह जब पहुंचे थे, तो अमित शाह ने बड़ी एक ऐसा, जो 77 साल के हैं दिग्विजय सिंह, अंतिम चुनाव है उनका, मोदी जो नहीं पहुंचे, लेकिन अमित शाह जब राजगढ़ पहुंचे तो उन्होंने अपील की कि राजनीति से स्थायी विदाई दिग्विजय सिंह की कीजिए। और एक और जो थोड़ा सा ऐसा, दिग्विजय सिंह बड़े सीजन्ड लीडर हैं, वो अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन अमित शाह ने क्या कहा, वहां वोटरों के बीच एक ऐसी टिप्पणी की जिसे बहुत पसंद नहीं किया गया। खुद बीजेपी के लोगों को भी, कहीं जो नहीं इस तरीके की चीजों पर विश्वास करते, उन्हें भी खली। अमित शाह ने कहा, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। अब देखिए किसका जनाजा किस धूम से निकलेगा, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अब अंतिम जो दौर है, आज दिग्विजय सिंह ने भी एक बड़ा इमोशनल कार्ड खेला है। वे लगातार कहते रहे हैं पूरे चुनाव में कि ये उनका अंतिम चुनाव है। 77 साल उनकी उम्र है, 5 साल बाद 82 साल के होंगे जब लोकसभा के चुनाव, यदि पूरा 5 साल का टेन्योर ये करती है जो लोकसभा गठित होने वाली है, तब की बात वो उस मान से बार बार बोल रहे थे। और दिग्विजय सिंह, राजगढ़, दोनों का रिश्ता पुराना है। वे राजगढ़ में 1984 में लोकसभा का चुनाव जीते थे, 89 में यहां से वो चुनाव हार गए थे। प्यारेलाल खंडेलवाल जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेताओं में शुमार होते थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गढ़ा, उन्होंने हराया था। और वो दौर था, अलग दौर था, विपरीत धाराओं वाला चुनाव था, कांग्रेस के पक्ष वाला माहौल नहीं था, वीपी सिंह की अगुवाई वाला दौर था, बोफोर्स कांड का वो सिलसिला था। तब दिग्विजय सिंह हारे थे और 1991 में उन्होंने सीट को पुनः छीन लिया था। और यही नहीं, इस सीट पर उन्होंने, जब मध्य प्रदेश के 1993 में मुख्यमंत्री हुए और 1994 में जब यहां लोकसभा के लिए उपचुनाव हुआ, तो अपने अनुज लक्ष्मण सिंह को जिताया, बार बार जिताया। और लक्ष्मण सिंह बाद में भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जब बीजेपी में गए और 2009 का जब चुनाव हुआ, तो दिग्विजय सिंह ने प्रण लिया था कि भले ही वे अनुज हैं, लेकिन बीजेपी को वो छोड़ने वाले नहीं, यहां से परास्त करेंगे। और उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के कुशल नेतृत्व में कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की थी। दिग्विजय सिंह के जो एक निकटस्थ थे, उनको टिकट मिला था, उन्होंने वो
चुनाव जिताकर ही दम लिया था। 2009 में अंतिम बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से पराजय का सामना करना पड़ा था, कांग्रेस यहाँ जीती थी। और फिर 2014 और 2019 का चुनाव जिस धारा में था, जो हालात थे, उसमें लगातार 2 बार रोडमल नागर जीते। अब 2024 में रोडमल नागर का मुकाबला सीधे सीधे दिग्विजय सिंह से, और दिग्विजय सिंह बड़े घाघ लीडर, उन्होंने 77 साल की उम्र में कोई करोड़ कसर नहीं छोड़ी इस सीट पे, जमकर मेहनत की है, पैदल नापा है पूरे क्षेत्र को, और वोटरों में एक अलग उत्साह नजर आया। लेकिन ये उत्साह, उनके दिग्विजय सिंह के अपने प्रयास, कांग्रेस की कोशिशें क्या वोट में तब्दील होंगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जिस अपील की मैं बात कर रहा हूं, एक बहुत ऐसी अपील दिग्विजय सिंह ने आज जारी की है। उनका एक एक्स है, उस एक्स में दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मैं जब मेरे पिताजी के देहांत के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर राघवगढ़ आकर रहने लगा, तब मुझे राघवगढ़ के बुजुर्ग नगर सेठ श्री कस्तूर चंद्र जी कोठारी मिलने आए। तब उन्होंने मुझे एक सीख दी, वह ये थी, उन्होंने कहा, राजा साहब, हर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य हिंदी की 12 खड़ी के अनुसार होता है। क से कमाओ, इतना कमाओ कि आपके परिवार को कमाकर ख से खिला सके। ग से गहना, जो बचत हो उससे गहना बनाओ। घ से घर, गहना खरीद कर बचत से घर बनाओ। ड से नाम, घर बनाने के बाद अगर बचत हो तो नाम कमाओ। और उन्होंने कहा कि आप भाग्यशाली हो, आपको खाने की कमी नहीं है, गहनों की कमी, घर की कमी नहीं है, बस अब आप नाम कमाओ। दिग्विजय सिंह आगे कहते हैं अपने एक्स में, मैंने अपने 50 वर्षों के राजनीतिक जीवन में बस यही करने का प्रयास किया है। उसमें मैं कितना सफल हुआ, इसका आकलन मैं स्वयं नहीं कर सकता, केवल आम लोग ही कर सकते हैं। ये मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है और आप यह तय करेंगे कि मैं इसमें कितना सफल हुआ। धन्यवाद दिग्विजय। तो दिग्विजय सिंह बहुत ही ऐसे लीडर हैं जो कनेक्ट करते हैं अपने आप को। मैंने जैसे कहा कि ये चुनाव बड़े प्रतिकूल है। इस समय जो पूरा का पूरा एक दौर चल रहा है, इसमें पोलराइज्ड है। जो राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र है, इसमें भी मुस्लिम वोटर भी हैं और हिंदू हैं। एक भले ही राम नाम की लहर नहीं दिख रही हो, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे को बार बार यहाँ उकेरा गया है। ये ऐसा क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं भावनाओं को मानता है। अगर हम जाएं 2019 के चुनाव में, तो पुलवामा यहाँ खूब चला था। एक जो जीत शानदार यहाँ दर्ज हुई थी रोडमल नागर की, उसमें पुलवामा भी कहीं ना कहीं शामिल था और अच्छा खासा शामिल था। तो इस बार जो कुछ भी हुआ है, हालांकि अब उतने या वैसे हालात नहीं है जैसे कि 2019 में थे या 2014 में थे। मोदी का चेहरा, उसकी चमक दमक कम हुई है, वो दौर नहीं दिख रहा है। अब वोटर भले ही ग्रामीण इलाका है, भावनाओं में बहने वाला इलाका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो भाषण है, उसकी जो एक शैली है, जो भाषावली है, वो लोगों को रास नहीं आई। और कम से कम प्रबुद्ध जन तो बहुत ही कहीं ना कहीं, जो बीजेपी का खांटी वोटर है, वो खफा खफा सा है। अभी जो पहले 2 चरणों में मध्य प्रदेश में वोट पड़े हैं, 12 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। उन 12 सीटों में जो मतदान का प्रतिशत गिरा है, उसने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाई हुई है मध्य प्रदेश में भी। वो तो देश भर में ऐसे हालात हैं, अनेक राज्य है, अनेक ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी गढ़ों में शुमार है, लेकिन वहां मतदान कम होना बीजेपी को मुश्किलों में डाले हुए है। मतदान को बढ़ाने के प्रयास बार बार हो रहे हैं, हर कोशिश की जा रही है। तो अभी जो राजगढ़ में है, दिग्विजय सिंह ने जो ये एक मार्मिक अपील की है, वो कितना चलेगी, कितना काट कर पाएगी, क्योंकि वे तो मोदी, शाह, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा बुने गए ताने बाने को क्या वे तोड़ पाएंगे, भेद पाएंगे। जो चक्रव्यूह यहाँ भी है, क्या कुछ होगा, ये 4 जून को सामने आएगा। लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह ने दांव दर दांव खेले हैं। पूरे चुनाव में उन्होंने बहुत शालीनता के साथ, या बहुत ऐसा है कि वो बीजेपी के पीछे नहीं गए, जैसे कांग्रेस के चाहे राहुल गांधी हो या और नेतागण हो जो इंडिया अलायंस के हैं, उन्होंने किसी ने पटरी नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और भी जो उनके नेतागण हैं, इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस ने इंडिया अलायंस को कोशिश की है कि पटरी अपनी पिच पर लाए, लेकिन वो नहीं गए हैं। तो यहाँ दिग्विजय सिंह भी राजगढ़ में वैसे ही बिल्कुल खरामा खरामा चले हैं। क्या कुछ उनकी मेहनत रंग लाएगी, क्या वे यहाँ इस राजगढ़ में
जो 2014-2019 की तस्वीर थी उसको बदल पाएंगे, ये तो 4 जून को सामने आएगा। लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह ने खूबसूरत दांव खेले हैं, शानदार मूव बनाए हैं। क्या ये गोल में तब्दील होंगे या भारतीय जनता पार्टी फिर इस सीट को जीतने में कामयाब होगी, ये तो 4 जून को सामने आएगा। लेकिन चुनाव पूरा का पूरा यहाँ दिलचस्प है, और जो उम्मीद की जा रही थी, या जैसा ये हॉट सीट है, देश की हॉट सीट में शुमार है राजगढ़, जिसपे सबकी निगाहें हैं, वहां कुल मिलाकर बहुत रोचक हालात बने हुए हैं। क्या कुछ होगा वह चुनाव परिणामों में सामने आएगा। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया हमारे मध्य प्रदेश चैनल का, तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। साथ साथ हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।